So the question we have is the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. So पहली चीज़ तो ये कही गई है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन एक बिल्डिंग के टॉप से, लाइक हमने इस तरह से एक बिल्डिंग बनाई कुछ इस तरह से, इस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर के फुट तक, तो हमें एक टावर भी बनाना होगा। लाइक हम इस तरह से एक टावर बना लेते हैं कि एक टावर है, टावर को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और ये दोनों कुछ इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं। अब ये कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप, यानी कि बिल्डिंग का टॉप यहाँ था और दिस विल बी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने इसे माना है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। ये चीज़ पहली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट ये कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर का जो टॉप है वहाँ से टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ऑफकोर्स यहाँ पर ये टावर की हाइट सेम नहीं होगी, टावर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा हाइट का होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ज़्यादा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। सो हमने टावर की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करी और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये कहा गया है। नेक्स्ट हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 कॉर्नर्स हैं और वी कैन से 4 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। नेक्स्ट ये कहा गया है कि जो टावर की हाइट है, टावर की हाइट यहाँ पर हमें गिवन है कि वो 50 मीटर है। 50 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर। सो टावर की हाइट हमें यहाँ पर गिवन है कि वो 50 मीटर है। इसी चीज़ का यूज़ करके हमसे पूछा गया है कि बिल्डिंग की हाइट बतानी है हमें। सो अगर हम यहाँ देखें तो हमें DC पता है कि DC कितना है, 50 मीटर है। नेक्स्ट AB हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि AB क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो जो AB को कैलकुलेट करा जाएगा वो किसकी हेल्प से करा जाएगा? BC की। फिलहाल हमें BC भी नहीं पता। BC को कैलकुलेट कैसे करा जाएगा? विद द हेल्प ऑफ DC। DC की हेल्प से पहले हम BC कैलकुलेट करेंगे, फिर BC की हेल्प से हम AB कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ द हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस का यूज़ ना हो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं? एक तो tan और एक cot, ये 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। सो इस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें जो पता है वो ये पता है कि tan 60 डिग्री जो यहाँ पर होगा वो इक्वल होगा, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय BC। ये चीज़ हमें यहाँ से पता है। नेक्स्ट DC की वैल्यू भी पता है, tan 60 की वैल्यू भी पता है। tan 60 है √3 और DC हमारे पास है 50 और डिवाइडेड बाय BC, जिससे कि BC हमारा यहाँ से इक्वल आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3, यानी कि BC हमारा आ चुका है 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब हमने BC यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे ट्राइंगल में, दैट इज़ दिस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में हम BC की हेल्प से AB कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर tan 30 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा, इस अकॉर्डिंग वो इक्वल होगा AB डिवाइडेड बाय BC के, क्योंकि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता है, आपने बहुत सीखा ये। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। नेक्स्ट AB हमें नहीं पता फ़िलहाल, लेकिन हमें BC पता है। BC जो है यहाँ पर वो है 50 डिवाइडेड बाय √3, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ से AB कैलकुलेट कर लेंगे। AB हमारा आ जाएगा, जब हम 50 √3 को शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो ये होगा 50/√3 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, जिससे कि AB जो है हमारा वो आ जाएगा 50/3, जो कि होता है 16.67 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो जो बिल्डिंग की हाइट है वो आ चुकी है 16.67 मीटर, दैट इज़ 16.67 meters will be the height of the building.